ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भैया ये नीचे कर मोबाइल हटाओ, ये बुंदेलखंड में आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। बस आराम से। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई, थोड़ी आईडी नीचे करो, जो जिसका गिराफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और भारत समाचार नीचे कर लो थोड़ा सा, जनता का भाई भाई चेहरे पे आ रही बात बढ़ता चला जा रहा है। अब्रो थोड़ी सी नीचे, अब्रो थोड़ी सी बात ठीक है। जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता अरे यार अब्रो भाई आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये 4 चरणों की जीत और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। जो विकास, जो खुशहाली हमारे किसान की होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा किसान संकट में चला गया। जिन्होंने कहा कि आय दोगुनी होगी, हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। और ना आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बिजली महंगी हो गई और फसल के खरीदने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे किसानों की लूट हो गई और जब किसान ने अपनी खाद खरीदी, एक किसान जानता होगा, जब खाद की बोरी लेकर के आया तो खाद की बोरी से भी चोरी हो गई और बोरी से जो चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली और जब डीएपी किसान हमारा खरीदने गया तो किसान को डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदनी पड़ गई। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई, इनका पेपर रद्द हो गया। नौजवान जानते होंगे, जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर रद्द हो गए और पेपर, एक परीक्षा का लीक नहीं हुआ था, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? याद रखना नौजवानों, आपकी नौकरी तो छीनी है, इन बीजेपी वालों ने आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया और 1/3 जीवन बर्बाद तो किया ही किया। वहीं हमारा नौजवान जो फौज की भर्ती में चला जाता था, फौज में भर्ती होकर के न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संबंध करता था। संपन्न के साथ साथ परिवारों का सम्मान भी बढ़ता था। जिस परिवार का फौज में नौजवान चला जाता था,
लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर व्यवस्था लागू करने का काम किया है, हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई नहीं छूटा जिसको इन्होंने वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगा दी कि नहीं लगवा दी? और अब तो आपको मालूम हो गया होगा, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको दिल की बीमारी जल्दी हो जाएगी। और अब वैक्सीन की कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो शरीर में वैक्सीन लग गई है वो शरीर से वापस कैसे लोगे? बताओ। आज दवाइयां, इलाज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी वो बर्बाद कर दी और मेडिकल कॉलेज भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया मेडिकल कॉलेज के नहीं, पैरा मेडिकल भी बर्बाद कर दिया। हमारे गरीब को जो इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारा दूर दराज गरीब इंसान, गरीब परिवार का सदस्य बीमार हो गया तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये हालत पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। जब इन्हें चुनाव में वोट मांग रहे थे तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज राशन में बताओ क्या दे रहे हैं आपको? राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई चीज बहुत पौष्टिक दे रहे हैं ये लोग। बाजरा क्या बहुत पौष्टिक है क्या? और याद होगा जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ी थी तो समाजवादियों ने समाजवादी पैकेट के साथ साथ आपको दूध और घी दिलाने का भी काम किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीदते हैं, पैकेट के आटे की गुणवत्ता भी अच्छी है और वो पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो न केवल आपको राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम होगा। मैं झांसी जब आता हूं तो सैनिक स्कूल की याद हमें जरूर आती है। और हमारे बहुत सारे साथी ये बात नहीं जानते होंगे। मुझे याद है वो समय जिस समय कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और राहुल जी जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने अपनी अमेठी के लिए सैन्य स्कूल मांगा था। उस समय समाजवादी सरकार थी। मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अगर सैनिक स्कूल मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको और सैनिक स्कूल देने पड़ेंगे। मुझे याद है समाजवादियों की मांग पर उत्तर प्रदेश को उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नहीं 3 सैनिक स्कूल दिए थे। और 3 सैनिक स्कूल जो एक अमेठी में बन गया और दूसरा अगर कहीं बना था तो आपके झांसी में समाजवादियों ने बनवाने का काम किया था। किसानों को अगर फसल नष्ट हो रही थी
तो मुआवजा देने का काम भी ज्यादा उस समय समाजवादियों की सरकार में हुआ था। मुआवजा भी दे रहे थे और सुविधाएं भी दे रहे थे। आज बताओ बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? ये जो मन की बात करते हैं मनमर्जी लोग, ये जो मनमर्जी लोग मन की बात करते हैं, इन्हें संविधान की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बचाओगे संविधान? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे?